Library of Heaven's Path 2, Eternal Destiny or Story of Shang Shan or Number 0, Volume 2, अध्याय 176 से 180। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 318, 176 अजीब नियम। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 318, अध्याय 176 अजीब नियम। घाटी के बाहर से इंटीरियर बहुत विशाल नहीं था और कोई भी एक नजर में अंत देख सकता था। दरार में प्रवेश करने पर मुझे तुरंत लगा कि कुछ बंद है। ठीक पहले 10,000 लोमड़ी की तरह यह ऐसा था जैसे मैंने एक और स्थान में प्रवेश किया था। हरे भरे पेड़ दूर दूर तक फैले हुए लग रहे थे और हर जगह चुप्पी ने एक के दिल को उत्सुकता से फहराया। जैसा कि मैंने चारों ओर देखा, झांक जुबान ने अपना सिर हिला दिया। एक मजबूत कनेक्शन के बिना। पहली बात यह है कि कलाकृतियों को देखने के लिए नहीं बल्कि लोगों को खोजने के लिए। हालांकि यू शियाओ और होंग ही अभी तक गैलेक्सी रियल के माध्यम से नहीं टूटे थे, जब तक कि वे लापरवाही से नहीं घूमते थे। खतरा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। यह उनके कौशल को अपने कौशल को सुधारने के लिए एक अच्छा अवसर की तरह लग रहा था। मैंने ट्री टॉप्स पर छलांग लगाई। कोई सूरज नहीं था, कोई चांद नहीं था और आकाश में कोई सितारे नहीं थे। फिर भी पूरा स्थान असाधारण रूप से उज्जवल था, जैसे कि आकाश स्वयं एक विशाल स्क्रीन था। सभी प्रकाश वहां से उत्पन्न होने लगे थे। आकाश में कोई पक्षी या आदिम जानवर नहीं थे, जिससे ये शांत लग रहा था। लेकिन झांक जुबान ने अपने गार्ड को निराश नहीं किया। 10,000 फॉक्स की तरह एक नवजात स्वर्ग जनादेश डोमेन में केंगू, एक आकाशगंगा क्षेत्र प्राइमेडियल जानवर था, इसलिए इस जगह में और भी अधिक भयानक प्राणी हो सकता है। हर जगह चारों ओर स्वर्गीय जनादेश विटालिटी तैर रही थी, लेकिन बैठे और इसे अवशोषित करना सबसे अधिक एक दिन में कुछ 100 या 1,000 किस्में इकट्ठा करेंगे, जो स्पष्ट रूप से बहुत लागत प्रभावी नहीं थे। जिन स्थानों पर युआन पावर अधिक प्रचुर मात्रा में है, वे निश्चित रूप से केंद्र के करीब हैं। जल्दी से झांक जुबान ने एक दिशा चुनी और उस दिशा में चुपचाप उड़ान भरी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह रुक गया, क्योंकि उसने एक परिचित पेड़ देखा। ये वही पेड़ था जो वह अपने परिवेश का निरीक्षण करने के लिए पहले चढ़ गया था। गैलेक्सी 3 डैन की चोटी पर पूरी ताकत से चल रही है। मुझे इस समय 10 मील से अधिक की दूरी तय करनी चाहिए थी। तथ्य यह है कि एक ही पेड़ मेरे सामने फिर से दिखाई दिया, स्पष्ट रूप से सही नहीं था। एक पल के लिए झिझकने के बाद झांक जुबान ने अपनी उंगली से एक तलवार बनाई और एक विशाल गौज को छोड़कर पेड़ की ओर चाकू मारा। ऐसा करने के बाद मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहा। मिनटों के बाद सरसराहट के नक्शे कदम की आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई और झांक जुबान फिर से रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक मुड़ गई। वास्तव में मैं फिर से यहाँ वापस आ गया हूँ। ये कहा जा सकता है कि मैं पहले गलत था, लेकिन अब मेरे सामने का पेड़ अभी भी अपनी खुद की तलवार क्यूई का निशान बोर करता है, जो निश्चित रूप से एक निर्माण नहीं था। दूसरे शब्दों में, जिसे मैंने हमेशा आगे बढ़ने पर विचार किया था, वह वास्तव में हलकों में जा रहा था और शुरुआत में लौट रहा था। मैं कब भटक गया था। मेरी खेती के स्तर और ताकत के साथ एक जंगल का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि एक भिखारी गठन के बीच भी मैं चारों ओर नहीं घूमता। फिर भी मैं एक पंक्ति में 2 बार शुरू करने के लिए लौटता रहा, जो स्पष्ट रूप से सही नहीं था। एक पल के लिए झिझकने के बाद आगे बढ़े बिना मैंने ठंडी नीदरलैंड की तलवार को आकर्षित किया और हवा की ओर चाकू मारा। यूकिंग स्वॉर्ड तकनीक को निष्पादित किया गया था, जिससे हवा में एक धुंध पैदा हो गई और जल्द ही एम्पायरियन कॉन्शी की आवाज के माध्यम से आया। शिक्षक झांक, आप पहुंचे हैं। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ था और एक समस्या का सामना कर चुका था, इसलिए सलाह के लिए सीधे एम्पायर कॉन्शी की तलाश करना स्वाभाविक था। तथ्य यह है कि वह बाहरी इलाकों से कोर में भाग सकता है और दिव्य डोमेन बहने वाले रंगों को ट्रिगर कर सकता है। इसका मतलब है कि उसे इस जगह की गहन समझ होनी चाहिए, जो कि आम लोगों से दूर है।
यहाँ प्रवेश करने पर ये मेरी सबसे बड़ी निर्भरता भी थी। हम आ चुके हैं। झांग जुवान ने अपनी स्थिति को विस्तृत किया और पूछा, क्या यह एक भयावह गठन है? नहीं, एम्पायर कोमशी की आवाज सामने आई। ये स्वर जनादेश डोमेन का एक नियम है। एक नियम? झांग जुवान ने सवाल किया। एम्पायर कोमशी ने समझाया, ये सही है। स्वर जनादेश डोमेन एक छोटी सी दुनिया के समान है, जहां इसके नियम निर्माता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिशा से जाते हैं, आप उसी स्थान पर लौट आएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भूत को दीवार की घटना से मार दिया है, और नहीं यह कि आप बस जगह में चल रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपने विशेष नियमों में से एक का उल्लंघन किया है। उद्धरण चिन्ह। जल्दी से, एम्पायर कोमशी ने विस्तार से समझाया, जिससे झांग जुवान दुम्बाउंड हो गया। एक दुनिया के रचनाकारों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये तथाकथित नियम क्या थे, जैसे गगनचुंबी इमारत का निर्माण इसकी स्थापना से किसी को निर्दिष्ट ब्लूप्रिंट का पालन करना चाहिए और अनधिकृत परिवर्तन नहीं कर सकते। नियम नींव है, फ्रेमवर्क जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। स्वर जनादेश डोमेन अलग है। कुछ प्रावधानों को डोमेन निर्माता की पसंद और नापसंद द्वारा विशुद्ध रूप से तय किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वास्तविक दुनिया में कारों को सड़कों पर यात्रा करनी चाहिए और नावों को पानी में होना चाहिए, लेकिन डोमेन में ये पूर्ण विपरीत हो सकता है। एम्पायर कोमशी ने कहा, इस स्थिति से बाहर निकलना काफी सरल है। आपको बस चलाने के लिए कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यही है, आप केवल जनकी को चैनल के बिना अपने भौतिक शरीर की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जुवान ने झपकी ली, क्या तब भी बहुत धीमा नहीं होगा? इस जगह की विशालता ने कल्पना को पार कर लिया। पूरी ताकत पर चल रहा है और अंत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं सिर्फ चलाने के लिए था तो कितना समय लगेगा। हाँ, लेकिन वास्तव में इसे एक अच्छी बात के रूप में भी देखा जा सकता है। इस तरह 6 डेन विशेषज्ञ जो आपको मारने की इच्छा रखते हैं, उनके पास यह इतना आसान नहीं है। कोमशी ने कहा। झांग जुवान को एहसास हुआ, एक बार जब मैंने जेनकी के साथ दौड़ना शुरू किया, तो मैं जहां शुरू हुआ वहां वापस आ जाऊंगा। यहाँ तक कि अगर कोई मजबूत मुझे मारना चाहता था, तो वे केवल गति और सहनशक्ति के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। ऐसा लगता था कि कोई भी वास्तव में मुझे उसमें पार नहीं कर सकता है। फिर लड़ने के बारे में क्या? आप या तो युद्ध में जनकी का उपयोग नहीं कर सकते। कुछ के बारे में सोचते हुए झांग जुवान ने पूछा, यह मामला नहीं है। लड़ते समय आप इसे अपना सब कुछ दे सकते हैं। ये केवल तब होता है जब आगे बढ़ते हैं या भागते हैं कि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। एम्पायर कोमशी ने कहा। झांग जुवान ने झपकी ली। प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी गई थी, लेकिन यात्रा नहीं। ये किस तरह के नियम थे? अपने भ्रम को समझने के बाद एम्पायर कोमशी मुस्कुराया और कहा, आश्चर्यचकित मत हो। प्रत्येक डोमेन अलग है और नियम अलग हैं। उदाहरण के लिए, आप जोर से चिल्ला नहीं सकते। एक बार जब आपकी आवाज की मात्रा एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है, तो आप विवश और दंडित हो जाएंगे। आप जहां चाहे वहां खुद को राहत नहीं दे सकते। आप लापरवाही से नहीं खा सकते हैं, और जब बहुत से लोग होते हैं, तो आप एक दूसरे से कानाफूसी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए सुनने के बाद झांग जुवान पूरी तरह से आश्वस्त था। मैंने सोचा था कि यह जगह 10,000 लोमड़ी की तरह अच्छी तरह से थी, कुछ हद तक अजीब, लेकिन अभी भी समझ में आता है। अब ऐसा लगता है यह मामला नहीं था। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो किस तरह की सजा हो सकती है? अपनी जिज्ञासा को शामिल करने में असमर्थ झांग जुवान ने पूछा। एम्पायर कोमशी ने जवाब दिया, ये स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, चिल्लाते हुए पहली बार केवल अपनी ताकत को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है। आपको 1 या 2 सांसों के लिए जनकी को चैनल करने से रोक सकता है। दूसरी बार आप एक पवन चाकू की आपदा से पीड़ित हो सकते हैं। आपको एक निश्चित सजा के अधीन कर सकते हैं। तीसरी बार पानी और अग्नि आपदा। चौथी बार
प्रत्यक्ष उन्मूलन में परिणाम होने की संभावना है। उद्धरण चिन्ह वही खाने के लिए जाता है। यदि आप चुपचाप खाते हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप अपने होठों को स्मैक करते हैं तो आपको भी दंडित किया जा सकता है। निश्चित रूप से जूते उतारना, फार्टिंग और इस तरह भी स्वीकार्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह सजा काफी गंभीर लगती है। झांक जुबान ने भड़काया। चौथे अपराध से मिटने के लिए और यहाँ तक कि खाने के लिए आवश्यक सावधानी बरते। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जो मजबूत यहाँ आया था वह ज्यादातर फिर से कभी नहीं देखा गया था। इस जगह में वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। पूर्व ज्ञान के बिना ठोकर करना आसान होगा, और एक यहाँ तक कि बिना जाने कि कैसे मर सकते हैं। नहीं रुको, एक पल के लिए प्रतिबिंबित करते हुए और अचानक एक एहसास के लिए आ रहा है। झांक जुबान की पलकें फिर से चली गईं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछे, एम्पायर कोमशी, आपने वास्तव में क्या किया? आपने इन सभी अजीब नियमों का पता कैसे लगाया? क्या ये हो सकता है? जूते उतारना, फार्टिंग, अपने आप से राहत देना, आपने वह सब किया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह एम्पायर कोमशी, लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, हेवंस चैप्टर 319 का अनंत भाग्य, 177 ग्रीन फेस व्हाइट टाइगर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 319, अध्याय 177 ग्रीन फेस व्हाइट टाइगर। मुझे पहले पता नहीं था। कोर में प्रवेश करना, यहाँ तक कि दिव्य डोमेन बहने वाले रंगों को ट्रिगर करना, स्वाभाविक रूप से मैं भी अब समझ गया था। थोड़ी देर के बाद एम्पायर कोंग ने भारी आह भरी। झांक जुबान ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। आपके पास वास्तव में एक मजबूत शरीर है। यदि आप इन बेकार मामलों पर ध्यान देते रहते हैं तो बात करने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं है। एम्पायर कोंग काफी अतिरंजित लग रहा था। इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या इस जगह में कोई अन्य वर्जन आए हैं? ये जानकर कि यह उन सवालों पर ध्यान देने का समय नहीं था, झांक जुबान मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछें। इसके अलावा कोई पालतू जानवर की अनुमति नहीं है, कोई शुरुआती आग नहीं, कोई यादृच्छिक हत्या नहीं, केवल विशिष्ट स्थानों पर एक कार्रवाई कर सकते हैं। एम्पायर कोंग ने उत्तराधिकार में 1 दर्जन से अधिक नियमों को सूचीबद्ध किया। झांक जुबान ने उन सभी को याद किया। किसी को अग्रिम में प्रवेश करना वास्तव में सुविधाजनक था। इन नियमों को जानकर सबसे पहले वह परेशानी से बच सकता है, और दूसरी बात, अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो वह मोबाइल को बेहतर तरीके से फंसा सकता है। मुझे कोर को परिष्कृत करना जारी रखने की आवश्यकता है। इस बार आने वाले लोगों के बीच मेरे संवेदी के माध्यम से आकाशगंगा 6 टन से अधिक हैं। उद्धरण चिन्ह एम्पायर कोंग ने कुछ और वाक्यों को समझाया। ठीक है, झांक जुबान ने सिर हिलाया। उसे इस बिंदु की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही जागरूक था। मुख्य भूमि पर 21वें स्थान पर है। स्वर्ग जनादेश डोमेन अचानक खुल गया था। भले ही 3 दिन लंबे समय तक नहीं थे, लेकिन बड़ी संख्या में मजबूत व्यक्तियों के लिए यहाँ अपना रास्ता बनाने के लिए पर्याप्त था। जूई रॉयल सिटी में गैलेक्सी 6 डैन को शिखर माना जा सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकतों के सामने यह महत्वपूर्ण नहीं था। प्राइमर्डियल जानवरों से सावधान रहें जो कृंतकों हैं। वॉशर से सतर्क रहें और अपने कपड़ों को साफ रखने की कोशिश करें। एम्पायर कोंग ने बोलना जारी रखा, लेकिन उनके भाषण को आधे रास्ते में काट दिया गया। पूरी तरह से समझाते हुए नहीं किया गया, क्योंकि आसपास की धुंध एक बार फिर से विघटित हो गई और आवाज समाप्त हो गई। ये जानते हुए कि तलवार क्यूई की शक्ति समाप्त हो गई थी और प्रदर्शित करना जारी रखा जा सकता है, संभवतः स्वर्गीय पथ की जांच कर सकता है, झांक जुबान ने हिम्मत नहीं की, बल्कि इसके बजाय जगह पर खड़े हो गए। वह समझ गया कि नियम थे, लेकिन एक वॉशर क्या था और आपके कपड़ों को साफ रखने का क्या मतलब था? क्या वास्तव में कृंतक जैसे प्राइमर्डियल जानवर थे? सबसे पहले चलो शायू और अन्य खोजें। ऐसा लगता है कि यह स्थान उतना सुरक्षित नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। उद्धरण चिन्ह
ये जानकर कि वह ये सब अपने आप पर अनुमान नहीं लगा सकता है और केवल अपनी आंखों से देखकर केवल इसकी पुष्टि हो सकती है, झांग जुबान ने दिशा निर्धारित की और आगे बढ़ना जारी रखा। इस बार वह ज़ेनकी का उपयोग करके तेजी से नहीं चला, लेकिन टहलते हुए, जैसे कि इत्मीनान से एक बगीचे में चलना, पूरी तरह से आंदोलन के लिए भौतिक शरीर की ताकत पर भरोसा करना, वास्तव में अब किसी भी भूत की दीवारों का सामना नहीं करना, जिस पेड़ का उसने सामना नहीं किया था, उससे पहले कभी नहीं निकला था। अजीब नियम। झांग जुबान ने अंदर की ओर मुलाकात की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी आंखों की नजर हमेशा ऑपरेटिव होती थी, फिर भी उसने कोई गठन या स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं देखा, जिसने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि नियमों की शक्ति अवलोकन योग्य सीमा से अधिक थी और पता लगाना मुश्किल था। यदि एम्पायरन कोण के स्पष्टीकरण के लिए नहीं, तो बहुत समय बिताए बिना उन्हें शायद एहसास नहीं हुआ कि कुछ मिस था। उसने अपनी कलाई को फ्लिप किया, भोजन का एक ढेर निकाला और ये देखने के लिए खाने की कोशिश करना चाहता था कि क्या ये कोई सजा देगा। एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः छूने की हिम्मत नहीं की। भौतिक शरीर पर भरोसा कर नाजोक के लिए ताकत। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक उसके सामने एक निशान दिखाई दिया। 3 पत्तियों द्वारा गठित एक प्लम ब्लॉसम आकार में व्यवस्थित मध्य पत्ती एक जगह की ओर इशारा करती है। फू परिवार से गुजरने वाले लोग हैं। झांग जुबान की आंखें चमकदार हो गईं। ये फू परिवार के लोगों द्वारा छोड़ा गया एक निशान था। एक बड़े परिवार के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि स्वर्ग जनादेश डोमेन में प्रवेश करने पर वे सीधे फैल जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से व्यवस्था की थी। किसी भी शिष्य को निशान छोड़ने की जरूरत थी ताकि बाद में अगर कोई उन्हें देखता तो वे निशान का पालन करेंगे और जल्दी से इकट्ठा होंगे। पत्तियों द्वारा इंगित दिशा के बाद झांग जुबान ने भाग लिया और 2 मील से अधिक समय तक यात्रा करने के बाद उन्होंने हवा की गर्जना को आगे सुना, जैसे कि कोई लड़ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि फू परिवार के एक सदस्य को खतरे का सामना करना पड़ा हो? हैरान महसूस करते हुए उसने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। झांग जुबान को उस दिशा में पहुंचने में लंबा समय नहीं लगा जहां ध्वनि की उत्पत्ति हुई। उसने देखा, ऊपर देखा। एक आकृति एक आदिम जानवर से जूझ रही थी। यह एक युवा महिला थी, लगभग कुछ साल की उम्र में। गैलेक्सी एक डैन और 2 डैन के बीच कहीं खेती की गई। कपड़े के कोने पर कशीदाकारी एक छोटे बांस के पत्तों के साथ पीले ग्रे कपड़े पहने। विरोधी प्राइमर्डियल जानवर एक हरे भरे सफेद बाघ था, जो गैलेक्सी दुप डैन के आसपास इसकी ताकत था, जो उसके मुकाबले थोड़ा मजबूत था। अगर यह उन कलाकृतियों और तरीकों के लिए नहीं होता जो इस महिला को ले जाते थे, तो हो सकता है कि वह पहले से ही गले में काट चुका हो। थोड़ी देर के लिए देखने के बाद झांग जुबान अपना सिर हिलाने में मदद नहीं कर सकता। उसने इस महिला को नहीं पहचाना। वह निश्चित रूप से फू परिवार की सदस्य नहीं थी। उसने हथियारों के रूप में लोहे के हुक की एक जोड़ी को मिटा दिया। उसकी लड़ाई तकनीक भी बहुत अजीब थी। जो उसने पहले देखी थी उससे पूरी तरह से अलग थी। हरे रंग के सफेद बाघ द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। वह अब अव्यवस्था की स्थिति में थी। यदि वह हस्तक्षेप नहीं करता है तो एक उच्च संभावना थी कि वह मारा जाएगा। बचाने के लिए या नहीं बचाने के लिए, ऐसी जगह में स्थिति को पूरी तरह से समझने से पहले एक संत की तरह काम नहीं करना सबसे अच्छा था। लेकिन बिना अभिनय के किसी को मारते हुए देखना भी उसकी इच्छा नहीं थी। एक पल के लिए संकोच करते हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति को बदलते हुए भेस की शक्ति को सक्रिय कर दिया। इस समय वह आधा सिर लंबा और अधिक पेशी था। अपनी उम्र के लिए वह अपने 30वें दशक में दिखाई दिया, जिसमें उनकी पहले की विशेषताओं का कोई निशान नहीं था। भले ही उन्होंने जुई सिटी में पहुंचने के बाद से एक कम प्रोफाइल रखी थी और मोबाई के साथ दुश्मन के रूप में परेशानी को उकसाया नहीं था, पहले से तैयार रहना बेहतर था। वैसे भी जिलन घाटी के कई लोगों के साथ 3000 नहीं बल्कि कम से कम 2000 से अधिक कई अनजाने चेहरों के साथ एक या कम से कम दूसरों के लिए अज्ञात था। जगह में सब कुछ के साथ झांग जुबान ने तब अपनी ठंडी नीदरल तलवार चलाए और जूझने वाली पार्टियों से संपर्क किया।
लगभग 30 मीटर की दूरी पर चुपचाप एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुकते हुए और एक मामूली मुस्कान के साथ पूछा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? आप कौन हैं? महिला ने डबल हुक की शुरुआत की। पास में से किसी को भी उम्मीद नहीं की गई। अचानक घबरा गई। कई चालों के साथ हरे चेहरे वाले सफेद बाघ को पीछे धकेलते हुए, सांस के लिए भारी हौंफते हुए। जाहिर है, अंतिम 2 चालों ने उसे बहुत थका दिया था। भले ही वह कमजोर नहीं थी, फिर भी उसे ठीक होने में मुश्किल समय था। मैं अभी गुजर रहा हूँ। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तो मैं अपने रास्ते पर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांक जुबान ने कहा। महिला झिझकती थी। उसके सामने फिर से सफेद बाघ को देखा। उसका दिल घबरा गया। जाहिर है, वह जानती थी कि वह अपने दम पर शक्तिशाली जानवर को नहीं हरा सकती। मुझे मदद की जरूरत है। महिला ने सिर हिलाया, फिर कहा, जब तक आप मेरी मदद करते हैं, तब तक हरे रंग का सामना करने वाले सफेद बाघ को मार दिया जाता है। मैं आपको इसका फर दे सकता हूँ। इस प्राइमेडियल जानवर के सबसे मूल्यवान हिस्से आंतरिक कोर और फर थे। इनमें से एक की पेशकश भी उसकी सबसे बड़ी रियायत थी। छाल। झांक जुबान ने अपना सिर हिला दिया। तब महिला ने जकड़ लिया उसके दांत। मैं आपको आंतरिक कोर दूंगा। ये देखते हुए कि उसने अभी भी जवाब नहीं दिया, महिला का दिल डूब गया। आप संभवतः दोनों नहीं चाहते हैं, है ना? मैं अव्यवस्था में थोड़ा सा देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ बलिदान, तो इसे मारना अभी भी काफी आसान है। उद्धरण चिन्ह। तब आप बलिदान, मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। झांक जुबान ने अपना हाथ लहराया और छोड़ दिया। आप, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वास्तव में दूर करते हुए देखकर, महिला अब वापस नहीं रह सकती है। फिर आप क्या चाहते हैं? यह नहीं हो सकता है कि आप आंतरिक कोर और फर दोनों चाहते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। मैं डेस्टिनी प्लेट्स चाहता हूँ। मैं आपको इसे मारने में मदद करूंगा। मुझे 100 डेस्टिनी प्लेट्स दे दो। झांक जुबान ने बात की। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, हेवंस अध्याय 320 का अनंत भाग्य 178 म्यूजिक। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 320, अध्याय 178 म्यूजिक। डेस्टिनी प्लेट। महिला ने अपना सिर हिलाया। हालांकि यह आदमी प्रभावशाली है, वह उतना लायक नहीं है। 100 नियति प्लेट। स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति के 1 मिलियन किस्में कहीं भी मूल्यवान थे। एक गैलेक्सी 2 डेन प्राइमेडियल जानवर वास्तव में इसके लायक नहीं था। ठीक है। झांक जुबान ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें पार की, 2 कदम पीछे ले गए और एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुक गए। आप, ये देखते हुए कि उसने एक उच्च कीमत का हवाला दिया था और दूसरी पार्टी ने मदद करने के लिए बिना किसी इरादे के वापस कदम रखा था, वह गुस्से में थी। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसने अपने दांतों को पीस दिया। वह काफी सुंदरता थी। अतीत में ऐसी स्थितियों में कोई भी आदमी सुंदरता को बचाने के लिए नायक को दिखाना और खेलना चाहता है। दूसरी ओर, यह आदमी कम परवाह नहीं कर सकता है। चिड़चिड़ा और धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हुए उसे टाइगर पंजे द्वारा उत्तराधिकार में 2 बार थप्पड़ मारा गया। सूजन उसकी बांह पर दिखाई दी और वह किसी भी समय वापस नहीं पकड़ सकती थी। उसने फटकार लगाए, अरे, क्या आपको कोई सहानुभूति नहीं है? उसका जवाब नहीं देते हुए झांक जुबान ने अपनी ठुड्डी को हिलाया, एक पल के लिए झिझकते हुए, फिर अचानक महसूस किया, आप सही हैं। नीचे देखते हुए उन्होंने एक चींटी पाया जिस पर उसने कदम रखा था। मुझे वास्तव में खेद है, क्या मैंने आपको अभी चोट पहुंचाई है? चिंता मत करो, मुझे बहुत सहानुभूति है, मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। महिला विस्फोट करने वाली थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने दांतों को पीसती थी और फटकारती थी। मैं यहाँ पर सहानुभूति के बारे में बात कर रही हूँ। ओह! झांक जुबान ने एक पत्थर उठाया और उसे सीधे उसके सिर पर फेंक दिया। अरे महिला, आप जानवरों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? आपको कोई सहानुभूति नहीं है। महिला फ्यूमिंग कर रही थी। ये किस तरह की विचार प्रक्रिया है? न केवल उसकी अभिव्यक्ति, बल्कि हरे चेहरे वाले सफेद बाघ ने भी देखा। झांक जुबान के साथ काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। आप अच्छे हैं।
एक बार जब मैं इसे मारता हूँ, अगर मैं आपको मिंसमीट में नहीं काटता तो मेरा अंतिम नाम म्यू नहीं है। दांतों के साथ उसने ठंड से झकझोर दिया। उसके हाथ में हुक बाहर निकला और साथ ही उसने अपने हाथों को एक साथ जकड़ लिया और एक जेड टोकन ने उड़ान भरी, उछाल के साथ विस्फोट किया। तुरंत एक झुलसने वाली ताकत चारों ओर बढ़ी, हरे चेहरे वाले सफेद बाघ को जमीन पर फाड़ते हुए एक भयंकर घाव को फाड़ दिया। यह शायद उसका तथाकथित ट्रम्प कार्ड था। विस्फोट के बाद उसके चेहरे ने संकट दिखाया क्योंकि उसने हुक को फिर से पकड़ लिया और सफेद बाघ के गले में गिरते हुए जमकर नीचे गिरा दिया। सफेद बाघ ने कुछ समय संघर्ष किया, फिर चलना बंद कर दिया। ये जल्द ही शुद्ध स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति के एक समूह में बदल गया, उसकी ओर बह गया। वास्तव में ये देखकर कि 10,000 लोमड़ी में किंगू की तरह ही ये सफेद बाघ भी स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति से बना था, झांग जुबान ने महिला पर नजर डाली। उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से आने वाली शक्ति को अवशोषित कर लिया। झांग जुबान थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि यह साथी सफेद बाघ का आधार जानता था। इस प्रकार फर और आंतरिक कोर के बारे में उसकी पिछली बातचीत सभी भ्रामक थी और स्वाभाविक रूप से उसके वादे भी झूठे थे। वह चाहती थी कि वह किसी भी चीज की पेशकश किए बिना किसी को बचा ले। काफी कंजूस। हालांकि वह कंजूस थी और वह उसे अपना रास्ता नहीं दे सकती थी। आखिरकार दूसरों की मदद करना भी उसका कर्तव्य था। झांग जुबान की आत्मा ने हलचल की और उसके शरीर ने तुरंत एक विशाल छेद की तरह काम किया, पागलपन को अवशोषित किया। कौन? एक आंख की झपकी में हरे चेहरे वाले सफेद बाघ के शरीर से गठित स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति उसके द्वारा भस्म हो गई थी, हजारों स्ट्रैंड्स की राशि। महिला अपनी आंखें बंद कर रही थी जब उसने जल्दी से देखा कि कुछ गलत था, क्योंकि उसने 10 किस्में से कम को अवशोषित कर लिया था। इतना बड़ा बाघ, और आप मुझे बता रहे हैं कि यह स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति के 10 किस्में से बनाया गया था। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? भ्रम से भरी अपनी आंखें खोलते हुए उसने देखा कि झांग जुबान दूर नहीं, उसके दांतों को उठाकर फिर दफनाने। महिला को एहसास हुआ, आपने क्रिम्सन फ्रॉन्स व्हाइट टाइगर के स्वर्गीय जनादेश को अवशोषित कर लिया है। वास्तव में स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की ऐसी बर्बादी, मेरे पास अनिच्छा से इसे अवशोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस एक तुच्छ मामला, अत्यधिक कृतज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने सिर हिलाया। मैंने शुरू में सोचा था कि यद्यपि आप कष्टप्रद हैं, आप मरने के लायक नहीं हैं, लेकिन जब से आप इसके लिए पूछ रहे हैं, मुझे असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहराया है। महिला की आंखें संकुचित हो गईं और वह अचानक झांग जुबान की गर्दन की ओर अपने हाथ में हुक फेंक देती है। ये कदम बहुत जल्दी और तेज था। जैसे ही यह उसके गले को पियर्स करने वाला था, झांग जुबान थोड़ा आगे झुक गया और कृपाण की हुई का एक उछाल फट गया। महिला के हुक ने उसकी मुट्ठी से उड़ान भरी और उसके बाघ का मुंह खुला, ताजा खून उतारा। थूट थूट थूट। 7 या 8 कदम पीछे हटने के बाद महिला आखिरकार अपने होश में आई। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ। उसने यह मान लिया था कि चूंकि उसकी उम्र उसकी तुलना में बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए उनकी खेती समान होनी चाहिए। उसने कभी सपना नहीं देखा कि यह अचूक साथी इतना मजबूत हो सकता है। आप मुझे मारना चाहते हैं? झांग जुबान आगे बढ़ा। मैं हिम्मत नहीं करता। महिला ने कई कदम पीछे ले गए। एक सलामी में अपने हाथों को जकड़ लिया। मैं बांस के वन संप्रदाय पवित्र बेटी से म्यूजियो किंग हूँ। मेरा मतलब कोई अपराध नहीं था। कृपया मुझे माफ करें। यह अच्छा है क्योंकि मैंने आपको सफेद बाघ को मारने में मदद की है। क्या आपको कुछ भाग्य प्लेटों का भुगतान नहीं करना चाहिए? झांग जुबान ने उसे उदासीन रूप से देखा। मेरी सहायता करो। उसका चेहरा लाल हो गया और म्यूजियो की गुस्से से कांप गया। आप मेरी मदद कर रहे हैं क्या? वास्तव में अगर मैं आपको फ्लैंकिंग नहीं कर रहा था तो हरे चेहरे वाले सफेद बाघ निश्चित रूप से भाग गए होंगे और आप इसे इतनी आसानी से नहीं मार पाएंगे। चलो ये करते हैं।
मैं बहुत कुछ नहीं पूछता, 100 नियति प्लेटें पर्याप्त होंगी। झांग जुवान ने सिर हिलाया। आप म्यू जियोकिंग को पीछे हटने वाला था, लेकिन उसकी ताकत को याद करते हुए उसने अपनी जीभ को पकड़ लिया। ऐसी जगह में किसी और के आसपास नहीं। अगर वह मारा गया तो वह बस व्यर्थ में मर जाएगी। मुझे हरे चेहरे वाले सफेद बाघ को हराने में मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे माफ करना, मुआवजा स्वाभाविक रूप से देय है। उसके दांतों को पकड़ते हुए म्यू जियोकिंग ने उसकी कलाई को फ्लिप किया और भाग्य प्लेटों का एक बड़ा ढेर उसके सामने दिखाई दिया और उसे सौंप दिया गया। ये हुई ना बात। झांग जुवान ने संतुष्टि में सिर हिलाया और डेस्टिनी प्लेटों को एकत्र किया। मुझे आश्चर्य है, आपका नाम क्या है मेरे दोस्त, और आप कहां से आते हैं? ये जानना अच्छा होगा कि जब हम फिर से मिलते हैं तो दयालुता वापस करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। म्यू जियोकिंग ने जारी रखा, पुनर्भुगतान की बात करते हुए, लेकिन वास्तव में प्रतिशोध लेने का मौका खोजने के लिए अपनी पहचान जानना चाहते हैं। मैं जुई से आता हूँ। नाम और मूल को भूल जाओ। मैं हमेशा अपना नाम छोड़ने के बिना अच्छे काम करता हूँ। अगर मैं इसे प्रकट करता हूँ तो यह अर्थहीन हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जुवान ने अपना हाथ लहराया, आगे बढ़ते हुए और तेजी से दूरी में भागते हुए। हम फिर से मिलेंगे। ध तेरी की। उसे दूर चलते हुए म्यू जियोकिंग ने और भी बढ़ गया। उसने अपनी पहचान और स्थिति का खुलासा किया था, फिर भी उसने उसे निकालने की हिम्मत की। क्या वह बेकार था या उसके पास वास्तव में क्षमता थी? हालांकि मुझे नहीं पता कि आप वास्तव में कौन हैं। आपने जोई का उल्लेख किया है, तो आपको जोई सिटी से होना चाहिए। म्यू जियोकिंग ने चुपके से विचार किया। अभी मुझे पीछे हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति को कृपाण कला की एक मजबूत समझ है। एक बार मैम पता करें कि झोई राजवंश में कौन सी शक्ति कृपाण तकनीकों में माहिर है, मैं सब कुछ के बारे में स्पष्ट हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। म्यू जियोकिंग ने उसकी मुट्ठी को जकड़ लिया। मुझे पीड़ित करने की हिम्मत की। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको पछतावा होगा। सब कुछ और उनकी पहचान के बारे में लगभग कुछ का विश्लेषण करने के बाद म्यू जियोकिंग ने नहीं किया। वह भी मुड़ी और एक दिशा में उतर गई। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी। आकाश अध्याय 321 का शाश्वत भाग्य 179 अभिसरण। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 321। अध्याय 179 अभिसरण। लंबे समय के बाद नहीं, म्यू जियोकिंग ने भी एक ट्रेस देखा और जल्दी से इसका पीछा किया। लगभग आधे घंटे बाद एक बड़ा जो अपने परिवेश को देख रहा था, वह उसके सामने दिखाई दिया। संप्रदाय नेता। म्यू जियोकिंग ने अपनी मुट्ठी को झुकाते हुए कहा। संप्रदाय नेता के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर डूब गया। क्या हुआ? आप घायल क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। महिला को अपने शरीर पर बेहोश खून थे। स्पष्ट रूप से हाल ही में लड़ाई लड़ी थी और थोड़ा नुकसान हुआ था। मैं सिर्फ एक हरे भरे सफेद बाघ का सामना कर रहा हूँ। म्यू जियोकिंग ने हालिया घटना के बारे में बताया। आपका मतलब है, यहाँ तक कि जब आप खुलासा करने के बाद भी आप बांस के वन संप्रदाय से थे, तब भी वे अपमानजनक थे और उन्होंने 100 डेस्टिनी प्लेट्स भी चुराए थे। संप्रदाय नेता की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। हाँ, म्यू जियोकिंग ने उसके दांतों को जकड़ लिया। जुई सिटी में कोई भी मोबाई की तुलना में ब्लेड के साथ अधिक कुशल नहीं है। उसने हमें उसके लिए मारने के लिए यहाँ आने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई। यह इस तरह से व्यवहार करने के लिए कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अपनी ताकत और स्थिति के साथ एक जूनियर पर हमला करने के लिए उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यह उसका शिष्य हो सकता था। जब हम उससे मिलते हैं तो मैं आपको डेस्टिनी प्लेटों को वापस लाने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय नेता ने कहा। धन्यवाद संप्रदाय नेता। म्यू जियोकिंग ने अपनी मुट्ठी झुका दी। बस 100 डेस्टिनी प्लेटों को वापस करना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह मुझसे माफी मांगे। उद्धरण चिन्ह। वह पहले से ही मुझसे संपर्क कर चुका है।
वह आगे इंतजार कर रहा है, चलो एक साथ चलते हैं। संप्रदाय नेता ने अपने हाथ से इशारा किया और आगे बढ़े। म्यू जियोकिंग ने पीछे पीछे हटना। लगभग 2 घंटे तक चलने के बाद उनके सामने एक छोटी सी घाटी दिखाई दी। 1 दर्जन से अधिक लोग पहले से ही वहां थे। प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा को बाहर कर रहा था और काफी खेती कर रहा था। म्यू जियोकिंग ने नजर डाली और तुरंत आश्चर्य की बात दिखाई। ये दर्जन लोग सभी गैलेक्सी 6 डैन या उससे भी अधिक थे, जो कि मजबूत नहीं होने पर संप्रदाय नेता की तुलना में कमजोर नहीं थे। मो बाय ने हमें यहाँ बुलाया। वह अभी तक कैसे नहीं दिखाया गया है। निश्चित रूप से वह पहुँचते ही मारा नहीं गया है। मैंने सुना है कि झोही राजवंश के स्वर्ग जनादेश हॉल ने एक हत्या का आदेश जारी किया। उद्धरण चिन्ह। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसके चेहरे पर निशान को तोड़ दिया। अच्छे लोग खराब हो जाते हैं, जबकि प्लेगिंग, लेकिन बाकी का आश्वासन दिया जाता है। वह आदमी कठिन है। वह आसानी से मर नहीं गया। उद्धरण चिन्ह। पास में एक लंबे कृपाण को पकड़े हुए एक बड़े ने उदासीनता से बात की। सच है, कुछ दिनों पहले उसने एक लड़की को पकड़ लिया और मुझे उसे यहाँ लाने के लिए कहा। मैं उसे अब ले आया हूँ और अभी भी अपने भुगतान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक लंबा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंड से सूंघा। म्यू जियोकिंग ने देखा और वास्तव में एक युवा लड़की को इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बगल में पड़ी देखा। वह लगभग 16 या 17 लग रहा था। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं, पहले से ही एक कोमा में। किसी को पकड़ना। यह आदमी क्या है? स्कार सामना किए गए मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपने चेहरे पर नाराजगी का एक निशान। मैं अपने आप को यकीन नहीं कर रहा हूँ। जाहिर है, वह अपने दुश्मन का बच्चा है। ये कहा गया है कि वह फंसाया गया था और खुद का बचाव करने में असमर्थ था। दुश्मन के शिष्य को पकड़कर वह अपनी मासूमियत को साबित करने का लक्ष्य रखता है। उद्धरण चिन्ह। लंबे मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपना सिर हिला दिया। बेशक, ये कहानी का सिर्फ उसका पक्ष है। जब वह आता है तो हमें इसका कारण पता होगा। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है, किसी और के बच्चे को पकड़ना गलत है। यदि वह सक्षम है तो उसे निष्पक्ष रूप से लड़ना चाहिए, न कि बच्चे को बंधक बनाना चाहिए। वह किस तरह का कौशल है? लिंग युशिंग, बस उसे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। निशान सामना करने वाले व्यक्ति ने भव्यता से इशारा किया और झूठ बोलने वाली लड़की की ओर बढ़ा, जैसे कि उसे रिहा करना चाह रहा था। नियंत्रण और उसे जगाओ। इससे पहले कि उसका हाथ उसे छू पाता, लिंग युशिंग ने उसे एक हाथ से रोक दिया। वह बमिंग कर रहा है। अगर आप नायक की भूमिका निभाना चाहते हैं तो इसे स्वयं करें, लेकिन मेरे व्यवसाय को बाधित न करें। मैं इस व्यक्ति को बड़ी कठिनाई के साथ यहाँ लाया। मुझे अभी तक अपना भुगतान नहीं मिला है। उद्धरण चिन्ह। भुगतान। मो बाय ने आपसे क्या वादा किया था? वह डूब गया। सरल, मैं व्यक्ति को जिलन घाटी में लाता हूँ और वह मुझे एक गैलेक्सी 6 डैन स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक का भुगतान करता है। लिंग युशिंग ने हल्के से चकमा दिया। मुझे पता है कि आप बुराई से नफरत करते हैं, लेकिन भले ही आप उसे बचाना चाहते हैं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मुझे अपना भुगतान न मिल जाए, या हम व्यवस्थित नहीं हुए हैं। एक स्वर्गीय भाग्य लुओ बुक। ये काफी इनाम है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सहमत हुए। इस तरह के मुआवजे को मना करने के लिए कई लोगों के लिए कठिन होगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में मैं यह तो मना नहीं करूंगा। एक गैलेक्सी 6 डैन स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक एक के जीवन के रूप में मूल्यवान है। उद्धरण चिन्ह। ईर्ष्या से भरी आवाजें तुरंत बढ़ गईं। हालांकि स्वर्गीय डेस्टिनी लुओ बुक कीमती है, लेकिन यह मुझे अपने आंतरिक सिद्धांतों को धोखा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ चेहरा दूंगा। जब मो बाय आता है, अगर उसके पास एक अच्छा कारण नहीं है और केवल शिष्य को दूसरों को धमकी देने के लिए कब्जा कर लिया, तो मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह भव्यता से इशारा करता है। संप्रदाय नेता। बातचीत को सुनकर म्यू जियोकिंग ने उत्सुकता से इस ओर देखा कि वह बमिंग कर रहा है। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। यह आदमी
उसके चेहरे पर एक निशान और क्रूर दिखता है। एक अच्छा चरित्र था। वह किंग युआन राजवंश के वह परिवार के कबीले प्रमुख है। वह सीधा और उदार है। जब भी कोई मदद मांगता है तो वह सभी बाहर चला जाता है, यहाँ तक कि इसके कारण कई बार धोखा दिया जाता है। उसके चेहरे पर वह निशान किसी के लिए एक ब्लेड लेने से था। दुख की बात है कि उस व्यक्ति ने अंततः उसे धोखा दिया। दूसरों की मदद करने से उनके परिवार की गिरावट भी हुई और अब वह कम या ज्यादा एक कमांडर के बिना सैनिकों के हैं। उद्धरण चिन्ह बांसवन संप्रदाय नेता इन व्यक्तियों से काफी परिचित लग रहा था, लापरवाही से उनका परिचय दे रहा था। वह लिंग युशिंग एक भटकने वाला कल्टीवेटर है जिसने एक भूमिगत नेटवर्क की स्थापना की है जो हत्याओं, कैप्चर और डकैतियों में विशेषज्ञता रखता है। वह बहुत सक्षम है और उच्च दरों का शुल्क लेता है, लेकिन वह पड़ोसी राज्यों में प्रसिद्ध और सम्मानित है। उद्धरण चिन्ह वह छोटा एक लूपिंग है जो 7 सितारा संप्रदाय के संप्रदाय नेता है। उसे देखना दुर्लभ है। पिछली बार जब मैं 7 स्टार पर्वत पर गया था तो मैंने उसे नहीं देखा। हैरानी की बात यह है कि मोबाई ने उसे भी आमंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। उद्धरण चिन्ह एक लंबे कृपाण को पकड़े हुए बाईं और एक 10,000 सबज गठबंधन से होना चाहिए, उनमें से सबसे मजबूत। मैं उसके सटीक स्तर पर स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमें सावधान रहना चाहिए, कभी भी उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह बांसवन संप्रदाय नेता ने इस संक्षिप्त रूप से म्यू जिओकिंग को ये संक्षिप्त बताया, फिर भीड़ की ओर कदम बढ़ाया। तो ये बांसवन संप्रदाय के म्यू होम, तो आप ही आ गए हैं। जैसा कि वह दिखाई दिया, लिंग यशिंग थोड़ा मुस्कुराया और फिर उसकी आंखें म्यू जिओकिंग पर गिर गई। क्या यह आपकी बेटी है? ये केवल कुछ साल हो गए हैं, फिर भी वह बहुत बढ़ गई है, और यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह कितनी सुंदर है। उद्धरण चिन्ह वह म्यू जिओकिंग है, मेरी बेटी नहीं बल्कि बांसवन संप्रदाय की पवित्र बेटी है। मैं उसे अनुभव करने के लिए और उसे सीखने के लिए लाया। उद्धरण चिन्ह म्यू होमटो ने अपने हाथ से इशारा किया। यह अच्छा है कि वह आपकी बेटी नहीं है। लिंग युशिंग ने सिर हिलाया। उस मामले में उसके साथ बातचीत करने से मुझे दोषी नहीं लगता। छोटी महिला झिलन वैली उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मेरे साथ आओ और मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। उद्धरण चिन्ह लिंग यशिंग आप क्या कर रहे हैं? तुम मेरे व्यक्ति को देखो। उद्धरण चिन्ह म्यू होमटो ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। क्या आप एक लड़ाई के लिए खुजली कर रहे हैं? मुझे लेना चाहते हैं? निश्चित रूप से, मैंने वास्तव में आपको थोड़ी देर में नहीं लड़ा है। ये देखना अच्छा होगा कि आपकी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। उद्धरण चिन्ह लिंग युशिंग वापस नहीं आया, भी देख रहा था। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी, आकाश अध्याय 322 का शाश्वत भाग्य, 180 रंग की भूमि। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 322, अध्याय 180 रंगीन भूमि। आप मौत की ओर इशारा करते हुए। उद्धरण चिन्ह म्यू होमटो को पता था कि जब कई अपरिचित लोग इकट्ठा हुए थे तो कुछ मांसपेशियों को फ्लेक्स किए बिना मान्यता प्राप्त करना मुश्किल था। आगे की बकवास में निर्बाध, उन्होंने आगे बढ़कर एक पंच फेंक दिया। लिंग युशिंग ने उनसे खुद के एक पंच के साथ मुलाकात की। उनकी ताकत टकरा गई, सभी दिशाओं में उनकी ऊर्जाओं को तितर बितर कर दिया, जिससे मिट्टी की मक्खी हो गई, जबकि दोनों ने 2 पेस वापस चले गए। ये 3 साल हो गया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर म्यू की बांस की संयुक्त मुट्ठी इस हद तक आगे बढ़ी है। ये सिर्फ है, मुझे आश्चर्य है कि अगर बांस संयुक्त हुक के साथ कोई सुधार है। उद्धरण चिन्ह शर्मिंदगी के साथ बहते हुए, ऐसा लग रहा था कि लिंग यशिंग एक नुकसान में था। अपनी कलाई के एक झटके के साथ एक तलवार उसके हाथ की हथेली में दिखाई दी और एक मामूली जोर के साथ हवा के माध्यम से म्यू होमटो की ओर छेदा गया। बहुत अधिक तलवार क्यूई या शक्तिशाली तलवार क्यूई के बिना, यह एक विशाल युद्धपोत से मिलता जुलता था जो कोहरे के माध्यम से टूट जाता है और कोर को लक्षित करता है। म्यू होमटो के भौं के लिए सीधे हेडिंग।
HMPH। म्यू होंटो ने अपनी बाहों को आगे बढ़ाया और 2 लोहे के हुक उसकी हथेलियों में दिखाई दिए, हल्के से उनके बीच तलवार फंसते हुए, जबकि उसके शरीर पर ताकत शानदार ढंग से भड़क गई। प्रतिद्वंद्वी की तलवार के साथ एक शक्तिशाली आभा वापस आ गई। एक क्लैंक के साथ दोनों ने फिर से वापस कदम रखा, इस बार न तो ऊपरी हाथ प्राप्त करने के लिए लग रहा था। अपनी आंखें फोड़ते हुए म्यू होंटो तब जारी रखने वाला था जब उसने जंगल के बाहर से सरसराहट का शोर सुना। उसके बाद एक हंसी के बाद, जैसे ही आप पहुंचते हैं, क्यों लड़ना शुरू करते हैं? मुझे कुछ चेहरा दे, चलो आराम करें और शांति को प्राथमिकता दें। उद्धरण चिन्ह। सभी ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और बड़े भाई को मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि वह अपने हाथ में एक मोदाव के साथ संपर्क करता था। इससे पहले कि वह उन तक पहुंचता, मोदाव के एक तेज चाल ने हवा के माध्यम से एक भयंकर कृपाण क्यूई होलिंग को भेजा। कृपाण क्यूई के भीतर काटने के इरादे को देखते हुए दोनों पुरुषों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और एक साथ वापस कदम रखा। एक लंबा हथियार अधिक लाभ देता है। दोनों 6 डैंग गैलेक्सी स्तर पर हैं। एल्डबाइतू मोदाव के अपने अभ्यास के साथ जाहिर तौर पर अधिक ताकत थी। आप सभी पुराने दोस्त हैं जिन्हें मैंने यहाँ आमंत्रित किया है। लड़ाई के साथ शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एल्डबाइतू ने अपने हथियार को मात दी और उन्हें उदासीनता से माना। मास्टर मो, म्यू होंटो ने कहा, आपका हाथ। इसके बाद ही सभी ने नोटिस किया कि एल्डबाइतू की बांह गायब थी। अपने ब्लेड को एक हाथ से अजीब तरह से जकड़ते हुए ये बल्कि बोझ लग रहा था। कुछ मामूली मुद्दों में भाग गया, लेकिन जब तक मैं अपने मूल को बहाल करने के लिए यहाँ दवा पा सकता हूँ, मुझे पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम होना चाहिए। एक ठंडी चमक बड़ी बाइतू की आंखों में टिमटिमाती है। झिलन घाटी ने 1000 साल से अधिक समय पहले कीमती वनस्पतियों के साथ प्रचुर मात्रा में होने के लिए बंधी हुई है। यदि यह स्थित हो सकता है, तो एकमात्र विच्छेदित हाथ वास्तव में कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। म्यू होंटो ने सिर हिलाया। एक दुर्जय स्वर्ग जनादेश डोमेन जो स्वतंत्र रूप से गठित हुआ था, क्योंकि यह कई वर्षों तक अछूता था, जो औषधीय पौधों को बाहर रखा गया था जो बाहर दुर्लभ थे, फिर भी यहाँ हर जगह पाए जा सकते हैं। अब जब आप यहाँ हैं, तो यह महिला, मैं उसे आपके पास छोड़ दूंगा। जैसा कि आपने मुझसे वादा किया है, क्या आप इसे लाए थे? लिंग युशिंग ने लियू मिंगयू की ओर इशारा किया, जमीन पर लेट गया। यहाँ एल्डबाइतू लापरवाही से एक जेड टोकन फेंक दिया, उसके सामने लड़की को नीचे देखा और एक खर्राटे के साथ संपर्क किया। मास्टर मो, ये सब क्या है? ऐसी युवा लड़की पर कब्जा क्यों करें? उद्धरण चिन्ह। वह डूब गया। जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए देखा, एल्डबाई की आंखें चमक गईं। उसके गुरु ने मेरी विरासत को बर्बाद कर दिया, मेरी नींव को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि मेरी बांह को भी अलग कर दिया। मैंने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया कि वह उस लड़के को रक्त ऋण चुकौती के लिए पकड़ने में मदद करे। इनाम वही है जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा, चूंकि यह उसका गुरु है, इसलिए आपको उसके बाद जाना चाहिए। हर ऋण का अपना देनदार होता है, और यह एक लड़की को अपने किशोरावस्था में मुश्किल से पकड़ने के लिए थोड़ा अनुचित लगता है। उद्धरण चिन्ह। उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को जानने के बाद एल्डबाइतू ने समझाया, भाई वह आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके शिक्षक चालाक हैं। मैंने उसे कई बार खोजने की कोशिश की और असफल रहा। उसे पकड़ना एक आवश्यकता थी। इस तरह जब तक हम उसे यहाँ फुसला सकते हैं, मैं तुरंत उसे जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यदि आप समय आने पर अपना वादा नहीं रखते हैं, तो मैं न्याय के लिए खड़े नहीं हूँ। वह सिर हिलाते हुए थोड़ा विचार कर रहा था। बेशक, क्या आप मुझे अब तक नहीं जानते हैं? एल्डबाइतू बेहोश मुस्कुराया। मुझे लगा कि मैंने जुई सिटी में आने तक किया था। मैंने सुना है कि आप बाएं और दाएं पैसे उधार ले रहे हैं और काफी कुछ दुश्मन बना रहे हैं, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। उद्धरण चिन्ह। वह जारी रहा, ये सब उसके शिक्षक के कारण था। एल्डबाई ये तेजी से गुस्से में बढ़े, जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था।
हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसने आपको नुकसान पहुंचाया, बस पहले से स्पष्ट करना चाहता था। उसे बाधित करते हुए लिंग युशिंग ने कहा, मास्टर मो, अगर मैं सही ढंग से याद करता हूँ, तो आपका वादा किया गया इनाम हमें फ्लोइंग कलरलैंड नामक स्थान पर ले जाना था, लेकिन ये क्या है और आपकी जानकारी कितनी सही है? झिलान घाटी जो ही राजवंश के भीतर है और एक वाइस हॉल मास्टर के रूप में मैंने अनगिनत बार डेटा की समीक्षा की है। मेरी जानकारी स्वाभाविक रूप से सटीक और सटीक है। उद्धरण चिन्ह एल्डरबाइतू ने जवाब दिया, यह एक त्रिरंग की भूमि है। त्रिरंग की भूमि वास्तव में काफी वांछनीय है, लेकिन यदि आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं तो अन्य लोग कर सकते हैं। मुझे चिंता है कि जब तक हम वहां पहुंचते हैं तब तक ये पहले से ही खाली हो चुका होगा। उद्धरण चिन्ह लिंग युशिंग ने कहा। एल्डरबाइतू ने अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, ये जानकारी एक पूर्वज द्वारा छोड़ दी गई थी जिसे मैं जानता हूँ। इस व्यक्ति ने एक बार जिलन घाटी के बाहरी इलाके में प्रवेश किया और इस बहने वाली रंगीन भूमि की सक्रियता को देखा। हालांकि उनकी ताकत में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने जानकारी को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा भले ही अन्य लोग इसके बारे में जानते हो, क्या उपयोग है? प्रवाहित रंग भूमि को सक्रिय करने के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता होती है। सही तरीकों के बिना ये बेकार है कि कितने लोग जाते हैं। उद्धरण चिन्ह ये समझ आता है। सभी ने समझौते में सिर हिलाया। जैसा कि सभी ने बात की, म्यूजियो किंग साइड में खड़े होकर तेजी से हैरान हो गए और मदद नहीं कर सके, लेकिन सावधानी से उसके सामने संप्रदाय नेता से पूछे, संप्रदाय नेता, ये त्रिकोणीय रंग की भूमि क्या है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? म्यू होंटो ने उसे देखा और समझाया, स्वर्ग जनादेश डोमेन को मृत्यु के बाद एक शक्तिशाली भाग्य मास्टर द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, कुछ विशेष नियमों के साथ अपना स्थान बनाया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कोर के अलावा अनगिनत कलाकृतियों और यहाँ तक कि विरासत के कुछ हिस्सों से भरे विशेष स्थान भी हैं। सक्रिय होने पर वे अपार खजाने का उत्पादन करते हैं। उद्धरण चिन्ह उन्हें एकल रंग के, दोहरे रंग के और त्रिरंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिक रंग संलग्न अधिक कीमती खजाने को दर्शाते हैं। एक त्रिरंग की भूमि काफी दुर्जेय है। यदि आप भीतर के खजाने को पाते हैं तो वे मेरे खेती के स्तर पर किसी की सहायता कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह म्यूजियो किंग ने एहसास में सिर हिलाया। चलो पहले से यह स्पष्ट करते हैं, मैं आपको त्रिरंग की भूमि पर ले जाता हूँ और यह भुगतान के रूप में गिना जाता है। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे दुश्मनों को मारने में मेरी मदद करें। स्पष्टीकरण के बाद एल्डरबाइतू ने सूंघा। सौदा। लिंग युशिंग ने सिर हिलाया, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने वाले डोमेन में प्रवेश करना यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन को ट्रिगर करता है। आप उस व्यक्ति को कैसे पाएंगे? यदि हम उसे नहीं ढूंढ सकते हैं तो यह नहीं होगा कि हम सिर्फ किसी को मारने के लिए इंतजार करते रहते हैं जबकि खजाने की खोज नहीं करते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह निश्चिंत रहें। एल्डरबाइतू ने थोड़ी सी भी मुस्कान दी। मैंने पहले ही फू परिवार के अनूठे निशान को कुछ दर्जन मील के भीतर यहाँ छोड़ दिया है। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, साथ ही निश्चित रूप से यहाँ आकर्षित होगा यदि वह इस सीमा के भीतर है। उद्धरण चिन्ह इससे पहले कि वह बोल सकता था, एक आंकड़ा दूर से आ रहा था। यह ज़ुई स्वर्गीय भाग्य महल हॉल मास्टर शी युजिंग था। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।